दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी वर्सेस एसआईपी के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई यहाँ पे कौन सा इन्वेस्टमेंट हम करें, एलआईसी करें या फिर एसआईपी करें। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ आपके टॉपिक्स हम लेकर आए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो पापा ने एलआईसी करवा दी, भाई बेटा एसआईपी अभी कर रहा है, तो 20 साल बाद किसका यहाँ पे ज़्यादा फायदा देखने के चांसेस हैं, इसके बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। दूसरा, एलआईसी फिर गांव में क्यों ज़्यादा चलती है और एसआईपी क्यों नहीं चलती, ये सच आपको यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, एलआईसी एजेंट जो है ये रिश्तेदार निकला और एसआईपी वाला दोस्त निकला, किसने यहाँ पे आपका ज़्यादा पैसा बनवाया, ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। और चौथा नंबर, हमारे पिताजी आज भी एलआईसी क्यों नहीं छोड़ पाते, ये हम समझेंगे दोस्त, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक और चीज़ आपको बता दें कि एलआईसी वर्सेस एसआईपी अगर 1500 महीना हम जमा करते हैं तो 20 साल बाद किस में हमें ज़्यादा पैसा बना के मिल सकता है। और छठा, यहाँ पे एलआईसी में पैसा सेफ होता है, एसआईपी में है या नहीं है, ये भी हम समझेंगे। जो सेफ्टी मिथ है इसको यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। और सातवां नंबर दोस्तों, एलआईसी में जो गारंटीड कहा जाता है लेकिन एसआईपी में रिस्क कहा जाता है, लेकिन असली में रिस्क कहाँ है, कौन सा है, ये भी हम जानेंगे। और आठवां नंबर, एलआईसी पॉलिसी वर्सेस म्यूचुअल फंड एसआईपी, ये मिडिल क्लास के लिए कौन सा सही हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ हम रियलिटी मिथ देखेंगे जो मिथ बस्टिंग है। जैसे एलआईसी में क्या है, लोग कहते हैं कि भाई ये बनना आसान है, लेकिन ऐसा ये सच है या सपना है, ये भी हम जानेंगे। और 10वां नंबर दोस्तों, एलआईसी पॉलिसी अगर बीच में आप बंद कर देंगे तो क्या आपको नुकसान होता है, ये भी हम जानेंगे। और 11वां नंबर, एसआईपी अगर बीच में रोक दी जाए तो क्या पैसा डूब जाता है, ये भी हम जानेंगे। और 12वां नंबर, एलआईसी में रिटर्न कम क्यों दिखता है। और एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, डिसीजन मेकिंग आपको कैसे करनी चाहिए कि एलआईसी कब सही है और एसआईपी कब सही है, बुढ़ापे के लिए एलआईसी या फिर एसआईपी, और बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें एलआईसी करना है, एसआईपी करना है। तीन बहुत ही मेजर रीज़न होते हैं, ये हमें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बड़े खर्चे होते हैं और इसको समझकर हमें इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं एक एक पॉइंट वाइज। देखो भाई, घर में 2 पर्सन होते हैं, जैसे मान लेते हैं पहला पर्सन हो गया पापा जी हो गए, ठीक है, ये पापा जी हो गए, और दूसरा यहाँ पे दोस्तों हो गया बेटा, ठीक है, ये 2 लोग हो गए। अब यहाँ पे दोनों लोग की सोच अलग हो जाती है। अब कैसे, मैं आपको बता दूँ। पापा जो हैं ये कहेंगे भाई एक काम करो, सेफ्टी की तरफ जाओ, ठीक है। सेफ कौन सा, एलआईसी आप कर दो, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट कर दो, या फिर आप आरडी में इन्वेस्ट कर दो। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो जो सेफ़ हो, जहाँ पर हमें रिस्क जो है ये हमें कम हो। अब देखिए, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये इनका एज का गैप है, ठीक है। ये अपनी पुरानी एज के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। और वहीं पे बेटा या बेटी जो भी है ये कहता है भाई यहाँ पे हमें रिस्क लेना है, ठीक है, हमें यहाँ पे रिस्क लेना है। हम जैसे एसआईपी करने वाले हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये इनका रिस्क एपिटाइट है, ये अपने एज के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। और यहाँ पर जो इनको प्लान अभी के समय समझ में आ रहा है इसके हिसाब से ये सोच रहे हैं। लेकिन जो ये फादर है ये अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि भाई फ्यूचर में उन्होंने मार्केट को देखा है, समझा है, और यहाँ पर लोग कहते हैं भाई ज़्यादा रिस्क होता है इसलिए ये डरे हुए हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। अगर हम मान लेते दोस्तों यहाँ पे आप एलआईसी करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप एसआईपी करते हो, तो एक चीज़ आपको समझना है, एलआईसी से क्या होगा, मन की शांति आप कह सकते हो, ठीक है, मन की शांति कि भाई हमने यहाँ पर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन जो एसआईपी है दोस्तों यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। अभी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। ये आपको ज़्यादा रिटर्न क्यों दे सकती है और ये आपको मन की शांति क्यों देती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रिस्क नहीं होता, ठीक है। आपको यहाँ पे कह दिया जाता है, भाई जो एजेंट होता है आपको करवा देता है कि भाई अगर आप यहाँ पे 2 लाख रुपये जमा कर रहे हो, अगर आपने मान लेते हैं 20 साल के लिए जमा किया है, तो आपको कुछ यहाँ पे बता देता है कि अमाउंट की भाई आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, ये आपको बता दिया। लेकिन जो एसआईपी होती है पूरी मार्केट रिस्क के ऊपर होती है, ठीक है, मार्केट रिस्क पे होती है। जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है आपके फंड भी उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। जिस तरीके से मार्केट चलती है उस सबसे आपके पैसे बढ़ते घटते रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मन की शांति तो कम होती है, लेकिन जो रिटर्न है दोस्तों ये एलआईसी के कंपेरिजन में थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है, फिर काफ़ी फर्क भी आ सकता है। अभी हम कैलकुलेशन समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये हमें मन की शांति देती है भाई, ये हमें ज़्यादा रिटर्न दे सकती है एसआईपी। अच्छा, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि गाँव में एलआईसी क्यों चलती है। अब देखिए, यहाँ पर गाँव में एलआईसी चलने का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूँ दोस्तों, गाँव में एलआईसी क्यों चलती है आखिर। गाँव में ना पहली चीज़ तो क्या है, जो एजेंट है, ठीक है, जो एजेंट हैं ये आपके घर पे आते हैं, ठीक है, घर आते हैं और आपको एलआईसी के बारे में समझाते हैं, एलआईसी के बारे में आपको समझाते हैं।
मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो एजेंट होते हैं ये दिन भर में आपके घर में 2-3 बार आ जाते हैं और आपको यहाँ पर उसके लिए मोटिवेट करते हैं। फिर जाके आप क्या करते हो, अपना इन्वेस्टमेंट चुन लेते हो वहाँ पे। इसका पीछे रीज़न मैंने आपको पहले बताया कि भाई यहाँ पे आपको सेफ़ कहा जाता है कि आपका यह इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, नो रिस्क है, ठीक है, नो रिस्क, यहाँ पे आपको कोई रिस्क देना नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है कि जो एजेंट आता है वो कहता है भाई यहाँ पर रिस्क नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रिस्क नहीं है बिल्कुल भी। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया और आपको अगर हम जितना कह दे रहे हैं, मान लें अगर ये 4 लाख आपका बन जाएगा तो आपका यही बन जाएगा, ठीक है, ये एलआईसी में हो जाता है। लेकिन वहीं पे एसआईपी में ऐसा नहीं होता। एसआईपी में आपका, अगर आप एसआईपी करते हो तो यहाँ पे ठीक है, कोई आपको यहाँ पे एजेंट नहीं आता। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे रिस्क होता है मार्केट का। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आपको डर लगता है अगर हम एप्लीकेशन से इन्वेस्ट करें हैं तो कोई यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, पता लगे एप्लीकेशन ही भाग गया। अगर एप्लीकेशन भाग गया तो हमारे पैसे क्या होगा। अगर हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए, मार्केट डूब गई तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा। इसीलिए दोस्तों गांव में ना ये एसआईपी नहीं चल पाती, अभी लोग इसको नया समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आता है, रिश्तेदार एलआईसी एजेंट, ठीक है। अब इसका आंसर हम समझते हैं और आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। पहला चीज़ यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो एलआईसी एजेंट होते हैं, आजकल तो गाँव गाँव में मिल जाते हैं। एलआईसी जो एजेंट होते हैं ये हमारा रिश्तेदार हो सकते हैं, होगा हमारे बगल वाले होंगे, एसआईपी करवाते हैं, ठीक है। एसआईपी ये आपको मान लेते दोस्त ने आपको बताया। अब एलआईसी एजेंट को भाई यहाँ पे मिलता है कमीशन, ठीक है, यहाँ पे उनको कमीशन मिल गया, लेकिन दोस्त को यहाँ पे कोई भी कमीशन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। दोस्तों यहाँ पे रिश्तेदार और एलआईसी एजेंट के हम समझते हैं, तो जो रिश्तेदार होते हैं ना ये पॉलिसी आपको दिलवा दी है, लेकिन दोस्त ने आपको एसआईपी समझाए कि भाई एसआईपी कैसा है। आप एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक बेस्ट रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो रिश्तेदार है ये आपसे पॉलिसी करवा देते हैं, तो एक ने तो भाई मजबूरी में आपका पैसा कटवा दिया और दूसरे ने समझ कर इन्वेस्ट कराया। तो यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा, जो आप एसआईपी अगर आप कर रहे हो आज, ठीक है, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आप इसको अगर लॉन्ग टर्म समझ कर इन्वेस्ट करते हो तो ये एलआईसी को भी बीट कर सकती है, क्योंकि जो ये एलआईसी वगैरह होती है आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, मार्केट में तो पैसे लगाती हैं। तो यहाँ पर हमें समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि जो आपके फादर है या हमारे फादर, ये एलआईसी क्यों नहीं छोड़ पाते, क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। देखिए एलआईसी क्या है ना, उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इमोशनल सिक्योरिटी है। क्योंकि भाई यहाँ पर आपको कह देते भाई एलआईसी क्या है, ये सेफ आपको यहाँ पे रिटर्न देगा। जो भी आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे सेफ रहता है, आपका यहाँ पर रिस्क जो है कि नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एक गारंटीड शब्द है ना, ये उन्हें एसआईपी से ज़्यादा मजबूत लगता है। एसआईपी में क्या होता है भाई, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या कहा जाता है कि भाई मार्केट का यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, मार्केट आपको यहाँ पे रिस्क दिखा सकती है। अगर मार्केट नीचे गई तो आपका पैसा नीचे जाएगा, अगर मार्केट ऊपर गई तो पैसा आपका बढ़ेगा। तो ये कहने का मेरा मतलब क्या है, इनके पास यहाँ पे रिस्क वाली चीज़ें सामने आ जाती, जिसलिए वो एसआईपी को नहीं करते और एलआईसी को छोड़ नहीं पाते। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कंपैरिजन। अगर हम मान लेते हैं हम 1500 की एलआईसी करते हैं और 1500 की एसआईपी करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे। देखिए एलआईसी में पैसा सेफ दिखता है, लेकिन एसआईपी में ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन 20 साल बाद दोस्तों ना, ये डिफरेंट रिटर्न का नहीं बल्कि पेशेंस का होता है मैटर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सिंपली आपको क्या जाना है, आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर चले जाना है, ठीक है। हमने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया। सिंपली यहाँ पे मान लेते कोई वेबसाइट आ गई, हमने इसको ओपन कर लिया, कोई भी आप ओपन कर सकते हो, आपको यहाँ पे समझने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, हम मान लेते हैं अगर यहाँ पे अपना हम 1500 में मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं, ठीक है, 1500 इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम म्यूचुअल फंड में मान लेते हैं अगर हमें यहाँ पे 12% अगर हमें रिटर्न देखने को मिल गया, 15% का मिल गया, तो अगर हम यहाँ पे 20 साल का हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं, ठीक है, अगर हम 20 साल का अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए जो आपको यहाँ पे रिटर्न शो हो रहा है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और आपको यहाँ पे कितना रिटर्न शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताते हैं, हम यहाँ पे आते हैं अपने कैलकुलेशन पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आते हैं, अब एक चीज़ हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं एसआईपी करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं अगर हम एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे करते हैं एलआईसी में इन्वेस्ट। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो एक चीज़ सामने आती है, एसआईपी में आपने हर महीने 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, ठीक है। अगर इसको करते हैं साल का, तो यहाँ पर लगभग आता है लगभग 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपये ये आपका इन्वेस्ट हो जाएगा पर ईयर, ठीक है। ये आपको लगातार इन्वेस्ट करना होगा, लगभग मान लेते हैं अगर आप 20 साल के लिए जमा करते हो तो आपको ये जमा करना होगा। एंड यही चीज़ आप अगर एलआईसी में करते हो, 18,000 रुपये अगर आप साल करते हो, इसको आप क्वार्टरली कर सकते हो, ठीक है, क्वार्टरली भी कर सकते हो, इसको आप मंथली भी कर सकते हो, इसको आप सालाना भी कर सकते हो। तो आपको एजेंट क्या कहता है, आपका मान लेते हैं जो टोटल जमा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जो आपका टोटल जमा कितना हुआ 3,60,000 रुपये। तो अगर आप एलआईसी में जमा करते हो यही पैसा 3,60,000 रुपये आप ये जमा कर देते हो,
तो जो एजेंट होता है भाई क्या कहता है कि भाई आपको ये पैसा ना दोगुना हो जाएगा। जैसे हमने भी LIC करवाया था तो वहाँ पर हमको एजेंट बोला कि भाई यहाँ पे अपना 4 लाख जमा करते हो और यहाँ पर आपका ये लगभग 8 लाख हो जाएगा। ये आपसे तो कह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ होती है, आपका यहाँ 4 का 8 तो बन गया, लेकिन LIC में एक फ़ायदा और आपको क्या मिल जाता है कि आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मिल जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस इन द केस अगर आपने LIC करवाया और यहाँ पे आपको कुछ हो जाता है तो ये आपका प्रीमियम बंद हो जाता है, ठीक है। आपको प्रीमियम नहीं जमा करना है, साथ में कुछ यहाँ पे इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, जैसे 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का, 4 लाख का, जिस तरीके से आप पॉलिसी करवाए हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस मिल जाता है। तो जिसके तहत गांव वाले यहाँ पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो आपको LIC वगैरह में आपका इन्वेस्टमेंट करवाएगा, LIC बुरी नहीं है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे 4 का 8 बन रहा है 20 साल में, लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर SIP में इन्वेस्ट किया गया है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये आपने 3,60,000 जमा किया है और यहाँ पर आपका लगभग ये पैसा मार्केट के हिसाब से यहाँ पे ग्रो हुआ है। अगर हम मान लेते हैं मार्केट ने थोड़ा कम परफॉर्मेंस दिखाया और यहाँ पे आपको जो रिटर्न है ये 12% के आसपास अगर दिख रहा है, ठीक है, तो ये पैसा आपका लगभग 12-13 लाख के आसपास हो जा रहा है, ठीक है। तो भी मेरे हिसाब से ये फ़ायदा हमें देखने को मिलता है मार्केट के हिसाब से, और ये दोनों अंतर समझ में आता है हमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं, ये LIC सेफ है या फिर SIP सेफ है। देखिए LIC में रिटर्न कम पर तय होता है कि आपको जितना कहा गया है, आपको जितना भी कहा गया भाई उतना आपको यहाँ पे मिलने वाला है अगर आप LIC में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन SIP में रिटर्न तय नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ रिस्क भी कम होता जाता है। अगर मान लेते हैं आपने 5 साल की SIP करवाया है और अगर आपने 10 साल करवा दिया, और या फिर आपने अगर यहाँ पे 20 साल का इन्वेस्टमेंट करवा दिया, तो इन तीनों में अगर आप ये 20 साल वाला इन्वेस्टमेंट करवाते हो तो ये थोड़ा ज़्यादा सेफ हो जाता है, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखा सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बात करते हैं, जिससे 7वां पॉइंट हमारा क्या है, गारंटीड वर्सेस रिस्क। देखिए LIC में क्या होता है ना, LIC आपको गारंटी देता है, जो एजेंट आपको करवाने आता है, कि भाई जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करो ये आपको बढ़ के ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन SIP में गारंटी नहीं होता, लेकिन इन्फ्लेशन से लड़ने की ताकत होती है। अगर हम मान लेते हैं आपने LIC में इन्वेस्ट किया 4 लाख, ठीक है, आपने 4 लाख इन्वेस्ट तो कर दिया, ये 4 का 8 भी बन गया मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका समय लग गया मान लेते हैं 20 साल, ठीक है, आपने 20 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बड़ी, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, ये महंगाई आपकी बढ़ती चली गई। अब महंगाई के हिसाब से ये पैसा आपका 4 लाख 8 लाख जो बना है ये 4 लाख के बराबर ही रह गया। तो इससे अच्छा है कि अगर हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बन पाए उतना हमारे लिए सही है। SIP में क्या होता है कि इन्फ्लेशन से लड़ने की ताकत होती है, क्योंकि ये आपको अच्छा रिटर्न दिखा पाता है लॉन्ग टर्म में। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए क्या सही हो सकता है। जो मिडिल क्लास जो पैसा कम कमाता है उसके लिए यहाँ पे क्या सही हो सकता है। तो देखिए मिडिल क्लास को चाहिए सेफ्टी और ग्रोथ दोनों चाहिए, इसलिए सवाल SIP या SIP का नहीं है, बैलेंस का है। अगर हम मान लेते हैं अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में 2,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट कर पाते हो, ठीक है, 2,000 महीने का आप इन्वेस्ट कर पाते हो, तो आप LIC और SIP दोनों कर सकते हो, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप चाहो तो 500 रुपये से SIP कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 1,000 रुपये से भी SIP कर सकते हो, और यहाँ पे आप 1,000 रुपये के हिसाब से आप LIC भी कर सकते हो। तो जो आपको बैलेंस रिटर्न दे उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है तो आप यहाँ पे दोनों कर सकते हो, नहीं तो लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप इसको भी देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ होती है कि रियलिटी चेक हम करते हैं, जो मिथ है लोगों का कि LIC से भाई हम बन सकते हैं, लेकिन LIC से बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन LIC का मकसद दोस्तों रिस्क कवर और डिसिप्लिन है, वेल्थ बिल्डिंग नहीं है। अगर आप अपना वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की इंस्ट्रूमेंट जैसे SIP, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स, इनको थोड़ा आपको विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए। आप इस पे LIC से आप रिस्क कवर ले सकते हो, डिसिप्लिन से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों है कि LIC अगर आप बीच में बंद कर दे तो क्या होता है। देखिए LIC अगर आपने बीच में तोड़ दिया तो कुछ चार्जेस यहाँ पे कटते हैं। लोग कहते हैं कि LIC बेकार है, असल में टाइम पूरा नहीं दिया होता है। अगर आपने LIC किया और आपने बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, मान लेते हैं आपने 5 साल चलाया, 5 साल आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया और आपने यहाँ पे बीच में ही छोड़ दिया, तो भाई इसके जो कुछ चार्जेस होते हैं ना ये कटेंगे आपके चार्जेस। लेकिन आपको एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, SIP में, ठीक है, SIP अगर आपने बंद कर दिया तो SIP बंद करने से जो पैसा ये डूबता नहीं है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ये पैसा आप ले सकते हो। अगर आप इसको छोड़े रहते हो तो छोड़े रहिए, बाद में अगर आप लेंगे तो पैसा आपका यहाँ पे बढ़ के ही मिलता है, जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी आपका पैसा डूब गया, ये गलत है। आपका SIP इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका पैसा बढ़ता रहता है, बस कंपाउंडिंग रुक जाती है। सबसे बड़ा नुकसान यही होता है। जैसे मान लेते आपने यहाँ पे 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट शुरू किया और बीच में ही आपने SIP बंद कर दिया,
आपने मान लेते 10 साल इन्वेस्ट किया था, तो ये 10 साल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है और ये आपका मार्केट के हिसाब से बढ़ता भी रहता है। चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे SIP 500 की शुरू किया, ठीक है, मान लेते हैं आपने 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया एंड यहाँ पे आपको ये रिटर्न देखने को मिल रहा है और आपने अपनी SIP को मान लेते हैं 5 साल चलाया और बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा अमाउंट कितना हुआ दोस्तों। ये हमारा अमाउंट हुआ है लगभग ये 41,671 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम करते हैं, इसी पैसे को इसी में छोड़ देते हैं, पैसा और नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमने 41,000 बनाया, ठीक है, 41,000 हमने यहाँ पे बना लिया है। अब यही रिटर्न अगर हम मान लेते हैं, यही छोड़े रहते हैं और ये मान लेते हैं 40 साल तक इसे भूल गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पैसा जो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था ये कहाँ तक जा सकता है। आप सोच के हैरान हो जाइएगा कि ये पैसा कहाँ तक जा सकता है। मतलब ये हमने यहाँ पे छोटा सा अपना इन्वेस्टमेंट किया था और ये पैसा हमारा यहाँ पे कहाँ तक पहुँचाया हमें, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट बरकरार रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि आखिर जो LIC है यहाँ पर कम रिटर्न में क्यों दिखता है। देखिए LIC जब पैसा सुरक्षित जगह लगाती है इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न कम देखने को मिलता है, क्योंकि आपको LIC कह देता है कि भाई अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लेते 500 पर मंथ के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी साल में लगभग 6,000 रुपये अगर आप जमा कर रहे हो, तो आप ये जमा करो ना 20 साल बाद जितना आपको कहा गया है इतना आपको हम देंगे, ठीक है। इसलिए भाई आपको यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन के आगे रिटर्न कम दिखाई देता है, इसलिए पैसा बढ़ता नहीं बल्कि आपके बराबर चलता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, देखिए LIC कब करना सही है कब नहीं, SIP कब सही है। देखिए अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए और गारंटी चाहिए तो आप LIC में इन्वेस्ट कर सकते हो कि भाई हमें यहाँ पे रिटर्न तो फिक्स ही चाहिए, हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, रिस्क नहीं हमें लेना है, तो भाई आप यहाँ पे LIC की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको चाहिए, तो भाई इसके लिए आपको SIP चुनना पड़ेगा, क्योंकि SIP में भाई ग्रोथ की संभावनाएं होती है, कंपाउंडिंग यहाँ पे काम करती है, इसलिए आपको यहाँ पे SIP बेस्ट हो सकती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है कि बुढ़ापे के लिए कौन सा सही है। देखिए LIC पेंशन दे सकती है, SIP कॉर्पस बनाती है। अगर आप बुढ़ापे में इनकम चाहते हैं रेगुलर, तो यहाँ पर आपको बड़ा फंड चाहिए दोनों, तो आप यहाँ पे SIP की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको पेंशन की तरह लेना है, मतलब छोटा सा कॉर्पस में बना लेना, तो आप SIP की तरफ जा सकते हो। अब देखिए बच्चों की फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो LIC से हमें सेफ्टी मिलती है, लेकिन SIP से एजुकेशन और मैरिज का बड़ा खर्चा हम संभाल सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं 500 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार इन्वेस्ट करते चले गए, तो यहाँ पर अपने लिए एक बहुत ही बड़ा फंड हम तैयार कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि LIC में भरोसा देती है लेकिन SIP में मौका देता है। LIC क्या है, गारंटीड पैसा आपका बचाती है, लेकिन SIP पैसा आपका बढ़ाती है। और पापा LIC में सेफ, बेटा SIP में स्मार्ट। तो दोस्तों जो यहाँ पे LIC और SIP के बीच में आपका कन्फ्यूजन होता था, ठीक है, LIC और SIP के बीच में जो कन्फ्यूजन हमारा है ये दूर होता है, क्योंकि LIC क्या है दोस्तों ना, ये एक तरीके से कह सकते हो कि आप यहाँ पे सेफ्टी चाहते हो, ठीक है, सेफ्टी आप चाहते हो तो आप LIC देख सकते हो। अगर भाई आपको रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, रिस्क लेना है और आपको यहाँ पे स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए भाई SIP एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको ज़्यादा रिटर्न देने के लिए, क्योंकि SIP में कंपाउंडिंग अच्छी तरीके से काम कर पाती है। और यहाँ पे लेकिन जो रिटर्न होता है ये मार्केट के ऊपर होता है कि आपको यहाँ पे रिटर्न कैसा मिलने वाला है। इसीलिए आप दोनों में इन्वेस्ट करना चाहे दोनों में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए SIP बेहतर प्रदर्शन दिखा सकती है। और LIC अगर आपको सेफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपना राय आप कमेंट में दे सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हमसे आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।